Sheikh Mughira, let me ask you this bluntly, and other brothers are seeing मैं क्या पूछने लगा हूँ, but question बहुत valid है, बहुत से लोग पूछते हैं, is watching pornography a major sin? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, इमाम इब्न हजर अल-हैथमी 10th century ऑफ इस्लामिक कैलेंडर ये स्कॉलर हैं और इन्होंने बाकायदा मेजर सेंस को लिस्ट डाउन किया और उनमें से उन्होंने एक मेजर सेंस जो है वो किसी नॉन महरम को शहवत के साथ यानी डिज़ायरफुल या लस्टफुल नज़रों के साथ देखना उसको कंसिडर किया। और उलमा ये कहते हैं कि इस बारे में हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एक मेजर सिन है और अल्लाह ताला की नाराज़गी का मूजब है। और अगर किसी बंदे के जहन में ये ख्याल आए कि ये कोई माइनर सिन है तो उलमा कहती हैं उसको अपने आप को ये कहना चाहिए और याद दिलाना चाहिए कि इवन अगर आप इसको माइनर सिन भी कंसिडर कर भी लें फिर भी किसी चीज़ के बारे में कंसिस्टेंसी माइनर सिन को मेजर सिन बना देती है। तो इसमें खुलासी वाली बात ये है कि इट्स अ मेजर सिन और मेजर सिन वही है जिसके लिए कोई ना कोई सज़ा है क़यामत के रोज़। और ऑब्वियसली ये जिन गुनाहों की तरफ लेके जाता है वो इतने बड़े बड़े गुनाह हैं कि दे आर ऑफ कोर्स सुभान अल्लाह, उस पर में आगे भी डिस्कशन होगी कि अल्लाह ने जो सज़ाएँ उनके लिए रखी हैं सुभान अल्लाह वो हम इमेजिन नहीं कर सकते। सो आई थिंक दिस इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लेकिन चलें, हमें समझ आ गई ये मेजर सिन है, बट so many people are involved in it, so many people, as if कि हर घर में आग लगी हुई है। बल्कि मुझे वो एक वीडियो भी याद आ गई, एक पेट गोट के नाम से वीडियो है यूट्यूब पे, उसमें उन्होंने कुछ ड्राइंग्स के थ्रू सबलिमिनल मैसेजेस दिए। एक ड्राइंग ये थी कि हर घर में आग लगी हुई है और वो आग से मुराद यही थी कि पोर्नोग्राफी एडिक्शन एंड पीपल आर इन्वॉल्वड इन लस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। और आपने कहा कि इसके इम्पैक्ट तो बहुत ही डिजास्टर्स है। बट शेख, डोंट यू थिंक के people will get hopeless when we say it's a major sin, it increases the guilt because so many people are involved। मतलब अभी मैं खोल के दिखा दूं आपको YC का चैनल या हमारी ईमेल्स आप ही खोल लें, अपनी खोल लें, मेरा तो ख्याल सबसे ज़्यादा यही इशू आ रहा है। पूछा जाता है तो व्हाट टू डू, आग लगी हुई है, हर जगह आग लगी हुई है। अच्छा अली भाई, इसमें ना जो आपने होपलेसनेस की बात की ना, मैं बिल्कुल समझता हूँ इस बात को। होपलेसनेस आमतौर पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है लोगों के यहाँ और ख़ास तौर पे जैसे सवालात होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं इस हवाले से। और मेरा ख्याल है कि वो होपलेसनेस के पीछे एक फ़ॉल्स नोशन है और वो फ़ॉल्स नोशन और बिलीफ ये है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, मैं एडिक्ट हो चुका हूँ। ये हमें ना ये थिंकिंग चेंज करने की ज़रूरत है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी, ये कॉमन नैरेटिव है, हम बार बार कहते हैं यार शहवात बहुत ज़्यादा हैं, इस दौर में कंट्रोल करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एंड स्टफ लाइक दैट। मेरा ख्याल है एक नेगेटिव अप्रोच है। इससे ये होता है कि इससे होपलेसनेस भी आती है और इससे ना अनरियलिस्टिक बंदा अपने से एक्सपेक्टेशंस भी रख लेता है अगर इसको ओवरकम करना है। यानी वो कहता है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसको ओवरकम करना तो शायद मुझे किसी और दुनिया में रहना पड़ेगा जाके। लेकिन रियलिटी ये है कि देयर आर पीपल, और मैं लोगों को जानता हूँ, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैंने इस बात को नोट किया है। ऑल्दो ये मुश्किल है, इट्स अ चैलेंज और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये समझना कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता और इसको ओवरकम नहीं किया जा सकता और ये जो है हमारे यानी इसका कोई वे आउट नहीं है। आई थिंक इट्स अ वेरी नेगेटिव एटीट्यूड और वी नीड टू चेंज दैट। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि हम इस पर डिस्कशन करें और बहुत सी टिप्स, बहुत सी डिस्कशन में ये चीज़ें इंशाल्लाह वाज़ेह भी होंगी कि बहुत से लोगों ने बहुत वर्स्ट कंडीशन से भी जो है ना वो बहुत से लोगों ने, मैं तो गोरों को जानता हूँ जिन्होंने एक टोटल छोड़ा हुआ है। जी ऐसे ही। और देखें उनके पास तो वो उस लेवल की स्पिरिचुअलिटी और शायद हमारे वो कॉन्सेप्ट्स नहीं है, लेकिन मे बी उनकी विल पावर या दे रियलाइज समहाउ कि वो इस चीज़ से निकल आए। रवि, आई विल लाइक टू आस्क यू कि आप काफ़ी मिलते रहते हैं, हमारे वॉलंटियर हेड भी हैं माशाल्लाह, तो यूथ आपसे काफ़ी मिलती है। आपने कोई यूथ रिसेंटली देखे, यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट पीपल ऑफ आवर एज जो मैरिड हैं, यंगस्टर्स अनमैरिड जो इस चीज़ से बचे हुए हैं, who can be an inspiration for others? देखें आपने कोई किसी ने कोई सक्सेस स्टोरी अपनी रिसेंटली तो नहीं, लेकिन कुछ अर्सा पहले एक जो है वो टीनेजर से मुलाकात हुई जो आप समझ लेंगे अभी एडल्टहुड में अभी वो एंटर हो रहा था। तो उसने अपनी चीज़ें शेयर की मेरे साथ और बड़ी इंस्पायरिंग थी स्टोरी कि किस तरह वो इस चीज़ में आया और इस तरह उसने अपने आप को छोड़ा। लेकिन उसका जो अगर मेन क्रक्स मेरे से पूछे ना, वो क्रक्स यही था कि उसने ये रियलाइज़ कर लिया था कि ये मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि उसने प्रोडक्टिविटी को समझा पहले कि मेरी ज़िंदगी में टाइम वेस्ट हो रहा है। ऑब्वियसली उसकी स्टडी इफेक्ट हो रही थी बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं इसके, कॉन्सिक्वेंसेज ड्रास्टिक किस्म के हैं।
तो उसने सोचा ये कि मुझे अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है, और फिर उसने लिस्ट डाउन किया कि अब मैं ये काम करूंगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी इनहांस हो जाएगी और मेरे रिजल्ट अच्छे आने लग जाएंगे, जिसमें उसकी स्टडीज भी हैं, उसका लोगों के साथ बिहेवियर भी है, उसका अपने साथ क्या बिहेवियर है, उसके सिबलिंग्स के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ, उसके टीचर्स के साथ क्या बिहेवियर है। ऑब्वियसली बिहेवियर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है इस चीज़ के साथ। तो उसने अपने आप को विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज किया और उसने फीडबैक लेना शुरू किया अपने इर्द गिर्द के लोगों से। मतलब कि उसने 2 वीक अपने पे काम किया और उसके बाद उसने फीडबैक लिए अपने स्पेशली सिबलिंग्स से, पेरेंट्स से और अपने टीचर से और जो उसके क्लास फेलोज थे। और फिर उसने लिस्ट डाउन किया कि अब कौन कौन सी चीज़ें मुझे और बेहतर करनी चाहिए। लेकिन उसको तकरीबन 6 माह से ज़्यादा उसको लगे इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज सेफ। Yani he took the ownership. Yes, or yes. He realized he needs to be productive. Yes. And this helped him a lot. Yes. हमास, मेरा आपसे ब्लंट सवाल ये है कि डू यू थिंक कि आज के दौर में, जैसे मुगीरा ने कहा कि लोग ये कहते हैं कि हम नहीं बच सकते, बट डू यू पर्सनली थिंक कि आज के दौर में एक टीनेजर इस गुनाह से बच सकता है? जी एब्सोल्युटली बच सकता है। व्हाई डू यू थिंक दैट? देखें, इवन जब हम ग्रोइंग अप थे ना, कुछ हम जानते थे कुछ लड़कों को, ठीक है ना, और दे व्हेन दे से समथिंग वी रियली आप बिलीव कर सकते थे कि ये जो बंदे कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं। और उन्होंने अपनी स्टोरीज ये शेयर की थी कि भी मैंने एक दफ़ा भी नहीं किया या ना देखा ना ये किया वो किया, और वो उनका मेंस लेवल ऑफ कंट्रोल बाकी उनकी एक्टिविटीज़ में भी नज़र आता था। अच्छा। यू कैन ट्रस्ट। अब लोग ना बहुत ज़्यादा आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि इट कैन बी यू आर लाइंग और ये वो चीज़ें या इस तरह की चीज़ें, या एक्सपोज नहीं हुआ। देखें, इवन इफ़ अगर हम कहते हैं कि वो बंदा एक्सपोज हुआ या कोई भी हुआ, ठीक है ना, उसके पास ये एबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि बाकी जिस तरह अगर फ़र्ज़ करें कि आदत है या इम्पल्स कंट्रोल है या इस तरह की चीज़ें, उनसे रिकवरी हो सकती है, तो ये भी कोई अनोखी चीज़ नहीं है कि जिससे कंट्रोल हो सके। और स्पेशली बल्कि मैं कहता हूँ कि जो टीन ईयर्स हैं उसमें ज़्यादा ईजी है। मैं ये कहूँगा, हालांकि लोग कहते हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन टीन ईयर्स में इसको कंट्रोल करना भी ज़्यादा ईजी है। उसकी वजह से कि जो बच्चा है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा वो मतलब यानी एक्टिव ब्रेन होता है, उसमें ये होता है उसके पास सेल्फ कंट्रोल, और उसकी भी एबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। जो बंदा एक्शन ओरिएंटेड जितना ज़्यादा होता है ना, उतना ज़्यादा उसके पास एबिलिटी होती है अपने ऊपर कंट्रोल करने की, अपनी चीज़ों को और अपनी आदत को सेट करने के लिए अपने फॉर्मेडेबल ईयर्स के अंदर। बाद में वो चीज़ें पक्की भी हो सकती हैं, ठीक है, इवन दो बाद में भी छोड़ सकती है, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि जो ये प्राइम टाइम होता है, आइदर आप वो वेल में जंप करेंगे या फिर आप उसे बाहर निकल करेंगे।